इंडिया क्यों आगे जाता है? इंडिया ने इन्वेस्टमेंट की है। आप किसी चीज़ के ऊपर इन्वेस्ट आप उनके साथ जो उनके स्पॉन्सर कौन है? वो उनके अंबानी फैमिली उनके साथ आई है और उनका कि जो भी खिलाड़ी जीतेगा हम उसको 10-10 करोड़ उनको देंगे, ठीक है? अच्छा, उसके जी, अंबानी अंबानी फैमिली फैमिली भी उनकी वहां इस पर टाइम है। वो स्पॉन्सर है इस टाइम इंडियन टीम की स्पॉन्सर है वहाँ पे, एज़ ए स्पॉन्सर वाह, वो आई हुई है। हाँ जी, ठीक है। जबरदस्त। इंडिया बेसिकली अपने प्लेयर्स को और नेशनल हीरोज़ को इम्पोर्टेंस देता है, क्या बात है, क्या वो खूबसूरत बात बेनिफिट है। देता है। वो उनको पता है कि इंडिया को ये बंदा, ये लड़की, ये लड़का प्रेजेंट कर रहे हैं, बिल्कुल। तो हमें भी उतना ही उसको देना चाहिए। हमारे प्लेटफॉर्म की बात करें तो ऐसे प्लेटफॉर्म्स ही अवेलेबल नहीं हैं औरतों के लिए, बच्चियों के लिए, गेम्स में ख़ास तौर पे, कि जहाँ पे वो अपनी प्रैक्टिसेस को जारी रख सकें। ठीक हो गया। बात करते हैं लड़कों की, तो उनके लिए कुछ क्लब्स अवेलेबल हैं जो कि वो भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के नहीं हैं। तो हाँ, औरतों ठीक की है। तो बात ही छोड़ देना। बहुत शेमफुल है हमारे लिए, स्पेशली पाकिस्तानियों के लिए। इसमें इससे बढ़कर शेमफुल बात हो ही नहीं सकती है कि हमारे पाकिस्तान में इन चीज़ों को प्रमोट ही नहीं किया जाता। हमें डिस्करेज किया जाता है, हम लोगों को बताया ही नहीं जाता कि हम लोगों ने किस तरह से, किस कैलिबर में खेलना है। ये इंडिया की तारीख का पहला मैच था जिसमें इस लड़की ने, जिसका नाम मनु भाकर है, इसने जो है इंडिया का नाम फ़ख्र से बुलंद कर दिया है और ये पहला ब्रॉन्ज मेडल है जो इंडिया ने विन किया है। इस पर नरेंद्र मोदी जो कि पीएम हैं इंडिया के, उन्होंने उनको कॉल की और उनको कांग्रेचुलेशन कहा। दोस्तों कमाल कर दिया, हमारी बेटियों ने छा गई हैं और ये आज से नहीं है दोस्तों। आप देख लीजिए इसरो के अंदर जो हमारा चंद्रयान गया था, या और भी इतनी फील्ड्स देख लीजिए आप, हमारी बेटियां आ गई हैं और आगे ही रहेंगी। दोस्तों ये पाकिस्तान नहीं है जहां बेटी को दबा के रखा जाता है, इसीलिए वो कलपते हैं। हमारी बेटी ने ब्रॉन्ज मेडल जीत कर दिखा दिया कि हमारी बेटी किसी से कम नहीं है, तो होनी भी नहीं चाहिए दोस्तों। यही तो हमारी तरबियत है, यही तो हमने अपने बच्चों को सिखाया है कि बेटियों की, लड़कियों की इज्जत करो, उनको आगे पढ़ने के लिए भेजो। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये मोदी जी भी बोलते हैं। तो देख लीजिए आज बेटी कहाँ से कहाँ निकल गई है, पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन कर दिया है। अब पाकिस्तानियों को तो पेट में मरोड़ उठेंगे ही ना दोस्तों, क्योंकि उनके यहाँ तो ऐसी चीजें सिखाई नहीं जाती हैं। उनके यहाँ तो ये सिखाया जाता है कि लड़की अगर बाहर निकली है तो उसको कैसे दबाना है, उसको कैसे रोक के रखो, उसको बाहर निकलने ही मत दो, चादरें ओढ़ दो, बुर्के पहना दो। अब जब लड़की यहाँ पे मेडल जीती है तो उनके पेट में दर्द हो रहा है, फिर वो रोते कि जी हमारे को फंड्स नहीं मिलते। अरे भैया फंड्स मिल भी जाएंगे तो कौन सा तुम लड़की को निकलने दोगे? मैं तो ये समझता हूँ दोस्तों। कमेंट्स आप कीजिएगा, आप बताइएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। इसके कंपैरिजन में जब हम देखते हैं इंडिया के, मैंने देखा कितने, वो तो बहुत आगे हैं। इंडिया एक हमसाया मुल्क आप देखें वो कितनी आगे है, वो तो बहुत ज्यादा मेडल्स लेकर जाते हैं अपने कंट्री में। इंडिया क्यों आगे जाता है? इंडिया ने इन्वेस्टमेंट की है। आप किसी चीज के ऊपर आप उनके साथ जो उनके स्पॉन्सर कौन है? वो उनके अंबानी फैमिली उनके साथ आई है और उनका कि जो भी खिलाड़ी जीतेगा हम उसको 10-10 करोड़ उनको देंगे, ठीक है? अच्छा, उसके जी, अंबानी फैमिली उनकी इस टाइम वो स्पॉन्सर है इस टाइम इंडियन टीम की स्पॉन्सर है वहाँ पे, एज ए स्पॉन्सर वो आई हुई है। हाँ जी, ठीक है। जबरदस्त। इसके अलावा वहां पे जो खिलाड़ी हैं उनको जो है वो हर चीज की तरबियत की जाती है। हमारा जो जेन्युइन थ्रो है, जिसकी जो चांसेस हैं कि हम शायद उसमें कोई पहली, दूसरी या तीसरी पोजीशन हासिल करें, तो उसके पास ओलंपिक से पहले तो बीबीसी के ऊपर एक रिपोर्ट शाया हुई कि उसके पास वो जेन्युइन थ्रो जो ओलंपिक्स गेम में या बैन अल-अक़वामी जो खेलों में जो इस्तेमाल होता है, तो वो उसके पास नहीं था। वो तो मीडिया में खबरें आने के बाद फिर कहीं न कहीं से गवर्नमेंट ने उनको अरेंज करके दिया। तो ये तो हमारे खिलाड़ियों की हालात हैं, तो फिर आप उनसे कैसे कह सकते हैं? इंडिया में तो आपने तमाम शहरों के अंदर जो है उन्होंने स्पोर्ट्स के ऊपर बहुत ज्यादा कि आप इंडियन क्रिकेट लीग देख लें, फुटबॉल लीग देख लें, उसी तरह हमने देखा। अब मैं आप एक सहाफी हूं, मैं आपको अपनी एक बात बताऊं कि मैं इस वक्त मेरे जो असेस है इंडियन खिलाड़ियों के साथ ज्यादा है, मैं उनके पास जा सकता हूं। मैंने बल्कि कल ट्वीट भी किया कि जब एक बच्ची ने जो वो शूटिंग में जो है वो तमगा हासिल किया, तो मैंने अपने उसमें ट्वीट भी किया। लेकिन जो पाकिस्तानी खिलाड़ी हैं उस तक मेरे असेस नहीं हो सकते, और उसकी जो बुनियादी वजह तो हमारे जो सफारत खाने हैं वो बिल्कुल उन्होंने जो है इस तरह का किया है कि हर चीज को हाईजैक किया हुआ है। जबकि अगर हम चाहते हैं कि हम पाकिस्तानी सहाफियों का इंटरव्यू करें तो हमारे लिए मुश्किल है, अगर हम चाहें कि इंडियन सहाफियों का करें तो हमें अवेलेबल होते हैं। ये एक बहुत बड़ा फर्क है। ये तो बड़ी अजीब सी बात नहीं है वैसे। जी बिल्कुल। ये तो वैसे हमेशा से ये तो मसाइल आप देखें ना, एक रिटायर्ड जनरल लेफ्टिनेंट कौन आता है और वो स्पोर्ट्स के उस पे 10-10 साल जो है वो बैठा रहता है, और उन 10 सालों में पता चलता है कि ओलंपिक्स में और जितने भी बड़े मुकाबले दुनिया के होते हैं स्पोर्ट्स में,
कुछ भी नहीं लेकर, ना तो 7-7 8-8 की टीम जाती है और कभी कोई कामयाबी लेकर नहीं आते, तो फिर क्या होगा? मतलब हमारे तो देख लेना हालात क्या हैं, इसके ऊपर इतना क्रिटिसाइज किया गया फिर भी नहीं बदले जाते हालात। देखिए, मैं जब फुटबॉल टीम में था उस टाइम हमारे फैसल साले हयात जो है फुटबॉल फेडरेशन के सदर हैं, अगर उनसे आप पूछेंगे फुटबॉल टीम में खिलाड़ी कितने होंगे तो वो भी आपको नहीं बता सकता। तो जब तक प्रोफेशनल लोग उसमें नहीं आएंगे तो वो नहीं आएंगे। एथलीट जनरल हैं, पाकिस्तान और ओलंपिक आप ये कह रहे हैं कि वहां पर इंडियन टीम्स जो आई हुई हैं उनके साथ अंबानी फैमिली भी मौजूद है जो उनको सपोर्ट भी कर रही है। वाह, जी, जबरदस्त। न सिर्फ सपोर्ट करी, उन्होंने कहा कि जो मेडल लेगा उनको, जो अगर गोल्ड लेगा उनको 10-10 करोड़ देंगे। इसके अलावा भी उनके अखराजात, 10-10 उनके करोड़ सारी देंगे चीजें उनको, जी, हर खिलाड़ी को। वाह, जबरदस्त। देखिए ना, ये वो जज्बा, ये वो इंसेंटिव्स हैं, मतलब कमाल करते हैं वो। क्या बात है, वो अपने लोगों को देंगे ना, नौजवानों को अपने जो। तो वहां पर तो आपको पता ही है क्या हालात है। आप बता रहे हैं कि वहां पे तो खाने पीने को नहीं वो देते खिलाड़ियों को, तो बाकी तो छोड़ ही दें, जैसे आपने एलाबोरेट किया। साइड पे न बजट होती है, ठीक है, न कुछ फैसिलिटीज होती है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि वो हत्ता कि जूते वगैरह भी खुद लेते हैं, अपने पैसों से लेते हैं, हमारे वाले पाकिस्तान वाले जो है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि अगर किराया वगैरह उनके पास नहीं होता है, वो खुद अपने बाप से पैसे लेके किराए एक जगह से दूसरी जगह पे सफर करने के लिए जाते हैं, ट्रैवलिंग करता है। हमारी हुकूमत हमारे एथलीट्स को किराया भी नहीं देती, किराया भी नहीं देते। ऐसे ही है, न फैसिलिटीज़ है न कुछ यहाँ पे रूल्स रेगुलेशन है। फैसिलिटी इंपॉर्टेंट है। आपने कहा कि इंडिया अपने बजट पे लगाता है, एथलीट्स को अच्छा पे करता है, हम नहीं कर रहे। हमारे एथलीट्स बेचारे मांगे तांगे के जूते कपड़े और अपनी ही टिकट करवा के जाते हैं। लेकिन यहाँ पे विमेन सिक्योरिटी की भी बात है सर। जितना इंडिया की विमेन इस टाइम फील्ड के अंदर सिक्योर है, ठीक है, अच्छे बुरे केस उधर भी होते हैं, रेप केसेस उधर भी होते हैं, सोशल हैरेसमेंट उधर भी होती है, लेकिन फील्ड के अंदर उन्होंने जितनी अपनी विमेन को स्ट्रॉन्ग कर रही है, सोशली जितना स्ट्रॉन्ग कर रही है, वो कनेक्शन आज हमें पेरिस ओलंपिक्स में नजर आई। वो हमें जो इंडिया की विमेन एम्पावरमेंट है वो एशिया विमेन कप के अंदर नजर आई। लेकिन हम आज तक अपनी अखलाकियात को भी इम्प्रूव नहीं कर पाए। बिल्कुल आपकी बात ठीक है, मतलब कोई आगे उनके साथ नहीं देता है। टैलेंट की कमी पाकिस्तान में बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। पैसे की कमी है, पैसे की कमी है, ऐसे ही है। और क्या वजह है पाकिस्तान की खवातीन को इनकरेज क्यों नहीं किया जाता, एम्पावर क्यों नहीं किया जाता? आप हिंदुस्तान की खवातीन को देख लें, हर फील्ड में मर्दों के शाना बेशाना चल रही हैं। उनके पास इदारे हैं, उनके पास चीज़ें हैं, उनके पास लोग हैं जो इस चीज़ को प्रमोट करते हैं। हमारे पास तो डिस्करेजमेंट सबसे पहले हमारे चचा मामू ताया भाई बहन, ये हमारे घर से डिस्करेजमेंट शुरू हो जाती है। चीज़ें ही नहीं घरों से प्रोवाइड कर की जाती, लोगों औरतों को घरों से निकलने की इजाज़त ही नहीं मिल रही होती है। कोई बेचारी अगर बच्ची आगे चली जाए भी तो और लेवल से उसको डिस्करेजमेंट। आप यकीन करें, आप किसी लेडी को यहाँ खड़ा कर दें, किसी एथलीट बनाकर या कुछ कर लें, 100 लोग उसको इस तरह से देखेंगे जैसे अभी खा जाएंगे। सीधी सी बात है, हमारा इन्वायरमेंट, हमारा माहौल वो चीज़ ही नहीं है। नहीं निकलने देते लोग, नहीं निकलने देते। डिस्करेजमेंट का यही तो लेवल है। हिंदू इसीलिए हमसे आगे हैं। मेरे ख्याल से हम लोग और नीचे डिमोशन में, डिवैल्यू में जा रहे हैं। मेरे ख्याल से हम लोग डिजर्व, पाकिस्तान में रहना ही डिजर्व नहीं करते, क्योंकि देखें ना, हम उनको कम्पीट ही नहीं कर सके। हम उनको किसी लेवल पे, आप अभी वर्ल्ड कप उठा के देख लें, क्या कंपटीशन किया हमने वर्ल्ड कप में, हमारी क्या प्रोग्रेस रही वो देखें। इंडिया ने थ्रू आउट नॉकआउट जाकर उसने एक वर्ल्ड कप जीता है, उसने दिखाया है, उसने प्रूव किया कि हम कुछ हैं। हम क्या प्रूव कर सकते हैं? हम कुछ नहीं। हमारे पर फेवरेटिज्म ही नहीं खत्म हो रहा, इसको नहीं रखना, उसको नहीं रखना, वो कोच। आप सबसे पहले मुझे ये बताएं कि उधर इंडियंस के पास कौन सा फॉरनर कोच था? कोई कोच फॉरनर नहीं था, वो अपने ही कोचिंग थी। उनके राहुल ड्राविड जो थे वो कोचिंग कर रहे थे, उनके सारे अपने बंदे कोचिंग। हमारे फॉरनर्स को लाके ले आया जाता है, हम उन्हें भारी भारी चीज़ें फीसें भरते हैं, उन्हें भारी भारी मुआवजे भरते हैं, इतने पैसे उन पर स्पेंड होते हैं। वाई क्यों होते हैं?